मसीह में आप सबकी सलामती हो। बारगाह मसीह में आप सबों का खैर मकदम। आप सब खुश हैं? आप सब खुश हैं? पर मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए कि बहुत सी रूहें अभी भी खुदा से दूर हैं। अभी उनको भी खुदा के घर में लाना है, फिर हम खुश होंगे। हालेलुया। सो आज हम जो सीखेंगे एक बड़ी अजीब कहानी है, एक ऐसी कहानी जिससे शायद आप पहले वाकिफ ना हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस से हमें हर तरह की कहानी स्टोरी से और जितने भी ये रेफरेंस है या जितनी भी बातें हैं इन सब से हमें वाकिफ होना चाहिए। नबियों का क्या क्या किरदार था, या कौन से नबी ने कहां पर कैसे किया, कौन वफादार था कौन बेवफा था, ये हमें सब इल्म में होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम 10 हुक्म के हमारे हैं जो हम जानते हैं, कौन कौन जानता है 10 हुक्मों को? हाँ, सब जानते हैं। किस किस को आते हैं जुबानी? जुबानी किस किस को आते हैं? ये तो बचपन में हमें पढ़ाया गया था, बचपन से सीखे हुए हैं सब हमने। और कैथलिक मिशन के तो बहुत ज्यादा इन चीजों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात, अगर चाह हम उन 10 हुक्मों में से 9 हुक्म मानते हैं और एक को नहीं मानते, तो समझ लीजिए हम 10 हुक्मों को ही तोड़ते हैं। हालेलुया। अगर उनमें से 9 मानते और एक नहीं मानते, तो हम 10 को ही नहीं मानते। एक को तोड़ते हैं तो 10 को तोड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आज का मैसेज हम एक गवाही से शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम गवाही सुनते हैं। गवाही कुछ इस तरह से है कि बेटी शायद मेरे पास आ जाओ बेटी, ये बड़ी ईमानदार बेटी, इसके लिए जरा जोरदार ताली। बेटा आप इधर खड़े हो। कुछ महीने पहले, 2 महीने, ये बच्ची की वालदा, इसकी माँ हमारे पास आई और कहने लगी कि भाई सैमीना, पास्टर सैमीना मेरी गल कराओ। तो मैंने कोई ऐसा बंदा दसो जिसकी सिफारिश पवे ते साडी बेटी ते जेड़ा ना वो सिलेक्टेड हो जाए। तो हम चाहते हैं कोई ऐसा हुआ आपके पास कोई अफसर। तो मैंने सैमी से बात की, तो फिर हमें डर लग गया भाई कोई गरीब बंदे से पैसे ना खा ले। और पता है आजकल लोग पैसे खा लेते तो बाद में पूछते ही नहीं है। तो हमने जवाब दे दिया और हमने कहा हम किसी को नहीं भाई जानते, हाँ पर एक को जानते हैं, हमारा सिफारिशी हमारा यीशु है। हालेलुया। इससे बड़ा कोई अफसर नहीं है। तो ये बेटी, इसके जब सिलेक्शन हुए, तो ये बेटी जब भी जाती है, तो इसकी जो पहली बात मैं आपको बताती हूँ कि जब हम उधर हमारा चर्च था, उससे पहले मैं घर इबादत करवाती थी, और जब मैं घर इबादत करवाती थी तब से ये अपनी दायित्व देती है। और जब थोड़ा बहुत बेचारी का जो भी बनता था वो खुदा के घर में लाती थी। फिर उसके बाद ये वहां पर किराया देती थी हमारे साथ चूड़ की हवेली में, जब चर्च था हमारा। तो ये छोटी सी थी, तो मैं उसको कहती बेटा एक दिन खुदा तुझे बड़ा सरफराज करेगा, तूने बड़ा बीज बोया है, तूने बड़ा बीज बोया है, तूने खुदा के लिए किया जो कुछ किया है। सो ऐसा हुआ कि ये बढ़ती गई, तरक्की पाती गई, और जब भी इसके एग्जाम होते या इम्तिहान होता तो ये पहले प्रे करवाती। तो जब इसके सिलेक्शन होने थे तब भी ये बेटी ने प्रे करवाती रही, नाम दे दिया। मैं कहा नाम दे दें, अगर खुदा की मर्जी होगी तो आपका निकल आएगा, क्योंकि वो सिफारिशी हमारा, उसके अलावा कोई नहीं है। आप यकीन करें खुदा पाक को इसकी बच्ची की, मैं कहती ये बड़ी दलेर और खुदा से बहुत वफादार है, खुदा इसे और बढ़ाए। और आप यकीन करें 3000 बच्चियों में से सैरिश मुनीर का नाम है। और वहां पर आए हैं पता आपको, गंगाराम हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। देखिए ये गवाही, हमारा कौन सिफारिश था? वो ਤੁਹਾਡਾ सिफारिशी यीशु है। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ध्यान करो। खुदा ने मूसा ਨੂੰ ਕਿਹਾ तू इस तरह कर, सप टंग दे लकड़ी दे उत्ते, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ध्यान करेंगे ਤੇ ਆਪੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। हालेलुया। यीशु मसीह सूली ते टंगया गया, आज जड़ा ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਨਜਾਤ पाता। हालेलुया। सो आइए एक बहुत गहरी बात की तरफ चलते हैं।
ये 2 तवारीख उसका 33 बाब निकालिए। 2 तवारीख 33। आप में से खूबसूरत कौन है बताइए? सॉरी, मैंने आप में से पूछा, ठीक है, हम में से नहीं, आप में से। बोलिए, आप में से खूबसूरत कौन है? अगर आज कोई खूबसूरत नहीं तो खुदा का कलाम आपको खूबसूरत बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं पूछती हूँ कि खूबसूरत बनने के लिए तैयार हो सबके सब? हालेलुया, क्योंकि हम कलाम से खूबसूरत बने। तो चलिए, एक ऐसी कहानी है, ये हिस्किया की आप स्टोरी से वाकिफ थे जो मैंने पहले एक दफा मैसेज दिया। हिस्किया बादशाह इस्राएल का, और देखिए कि ये बादशाह पर बीमारी आ गई, और आप सब जानते हैं स्टोरी से कि रो रो के इसने दुआ की, और उसके बाद इसके कितने साल बढ़ गए? 15 साल बढ़ गए। आप वाकिफ है स्टोरी से? 15 साल बढ़ गए। 15 साल पहले तो खुदा से वफादार था, 15 साल पहले तो खुदा के काम करता था, और 15 साल जब ही जिंदगी के दिन बढ़े, कभी कभी हमारी जिंदगी ज्यादा लंबी हो जाए तो हमारे लिए परेशानियां बनती है, ज्यादा जिंदगी बड़ी हो जाए तो मुश्किलें भी बढ़ जाती है। ये शख्स हिस्किया की जिंदगी तो बढ़ गई, पर जिंदगी के साथ जो 15 साल बढ़े उसके साथ गुनाह भी आ गए, उसके साथ खताई भी आ गई, पहले नहीं की। जो 15 साल बढ़ा के खुदा में उसने वो काम किया, और उसके 3 साल बाद उसको एक बेटा बख्शा गया। जब उसके बेटा हुआ तो कलाम मुकद्दस 33 बाब से पढ़ेंगे। फौजिया निकाला होगा, वो थोड़ा पीछे जाओ, आप उधर बैठो। और मनसी 12 बरस का था जब वो संतलत करने लगा। सुनिए, 12 बरस, और वो संतलत करने लगा। ये वही बेटा है जो हिस्किया से 3 साल बाद पैदा हुआ था। उसके 15 साल जो जिंदगी के बढ़ गए, उसमें बेटा पैदा हुआ। और लिखा है, मुनस्सी 12 वर्ष का था जब वो संतलत करने लगा, और उसने यरूशलेम में 55 वर्ष संतलत की, और उसने उन कामों की, नफरत अंगेज कामों के मुताबिक जिनको खुदा ने बनी इस्राएल के आगे से दफा किया था, वही काम जो खुदावंद की नजर में बुरा था उसने किया, क्योंकि उसने उन ऊंचे मकामों को जिनको उसके बाप हिस्किया ने ढाया था फिर बनाया, और बैलाम के लिए मजबे बनाए, यसीरतें तैयार की, और सारे आसमानी लश्कर को सजदा किया और उनकी परस्तिश की। कलाम मुकद्दस के अंदर ये जो बेटा मुनस्सी हिस्किया से पैदा हुआ था, ये 12 वर्ष में ही संतलत करने लगा, और 12 वर्ष के बाद 55 वर्ष उसने राज किया। और जब किया तो क्या किया कि जो उसके बाप ने मजहबी ढा दिए हुए थे, बुद्ध परस्तियों के, बुतों के, देवताओं के, पुजारियों के, और गलत मलत जो मंत्री होते हैं जो पूजा करते हैं, और पूजा के बाद जो काम पूजा करते हैं, उन सबों के मजहबे ढा दिए। लेकिन इस शख्स ने क्या किया, बेटे ने क्या किया, मुनस्सी ने वो सारे मजहबे बना दिए। वो सारे बैलाम के पुजारियों को वापस बुलाया, वो सारे देवताओं को वापस बुलाया, और जो देवता जिनाकारी भी करते थे उन तमाम पुजारियों को, देवताओं को, जो असीरतें थी, उन सबको कहां पर इकट्ठा कर दिया? खुदा के घर में इकट्ठा कर दिया, सबको बुलवा लिया, आसमानी लश्कर को भी सजदा किया, बुत परस्ती भी खूब करवाई, मुल्क के पूरी दुनिया से मुल्कों को बुला के ले आया, आओ थे राज करो, फिर तो अपने काम शुरू करो। और लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, सुनिए बड़ी खूबसूरत बातें इसके अंदर। और उसने खुदावंद के घर के जिसकी बाबत खुदा ने फरमाया था कि यहाँ मेरा नाम हो और हमेशा रहेगा, वहां पर उसने मजबे बनाए,
اور اس نے خدا کے گھر کے دونوں صحنوں میں سارے آسمانی لشکر کے لیے مذبے بنائے، اور اس نے ان نوح کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں جلوایا۔ اتنے برے کام کروائے منسی نے کہ لوگوں کو آگ میں جلواتا رہا، پولوں میں جلواتا رہا، ان کے ساتھ غلط ملت کام کرواتا رہا، اور یہاں تک اس شخص نے بچوں کو بٹھائے، یہاں تک یہ شخص نے کیا کیا؟ اکبر نبی یوسیا کو آرے سے چروا ڈالا، نبی کو آرے سے کٹوا دیا، اور بہت سارے اس نے وہ کام کیے۔ اور سمجھ لیجئے یہ منسی ایک دنیا میں، پوری دنیا میں نفرت کے لائق شخص تھا، کیونکہ خدا کو سب سے زیادہ نفرت بت پرستی سے ہے، اور یہ شخص نفرت کے لائق تھا، اور اس قدر خدا کو اس سے نفرت ہو چکی تھی۔ خدا نے، کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ خدا نے ان سے بات بھی کی۔ آگے ہم پڑھیں گے، آئے خداوند کی نظر میں بہت بدکاری کی جس سے اسے غصہ دلایا۔ اس نے خدا کی نظر میں بدکاری کی اور خدا کو غصہ دلایا، اور جو کھوتی ہوئی مورتیں اس نے بنوائی تھی اور اس خدا کے گھر میں نصب کی جس کی بابت خدا نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا کہ میں اس گھر میں اور یروشلم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں کے لیے چنا ہے، میرا نام اب تک رکھے گا۔ اور لکھا ہے، اور میں بنی اسرائیل کے پاؤں کو اس سرزمین سے جو میں نے ان کے باپ دادا کو عنایت کی ہے پھر کبھی نہیں ہٹاؤں گا، بشرطے ان سب باتوں کو جو میں نے ان کو فرمائی، یعنی اس ساری شریعت اور آئین اور حکموں کو جو موسیٰ کی معرفت ملے مانے۔ اور منسی نے یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو یہاں تک گمراہ کر دیا کہ انہوں نے ان قوموں سے بھی زیادہ بدی کی۔ اور لکھا ہے، اور خداوند نے منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی۔ خدا نے منسی اور ان پجاریوں سے باتیں کی، اور خدا نے کہا جو کچھ تم کر رہے ہیں یہ بہت برا ہے۔ سنیے خدا نے کیا بات کی، اور خدا نے ان سے باتیں کی اس لیے کہ خدا ان پر شاہ اسورا پر صفات سلاروں کو چڑھایا، اور خدا نے جب انہوں نے خدا کی بات نہ مانی تو خدا کو غصہ چڑھا، اور خدا نے ان کے دشمنوں کو ان پر چڑھائی کرنے کے لیے کیا کر دیا؟ حکم دے دیا۔ اب دیکھیے دشمنوں نے کیا کیا ہے، دشمنوں نے منسی کو جکڑ دیا، پکڑ دیا، اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کس سے باندھ دیے؟ زنجیروں سے جکڑا، اور بیڑیے ڈال کر بابل کو لے گئے۔ اور جب لاسٹ میں دیکھیے، جب انسان اپنی ہوش میں نہیں ہوتا، جوش میں ہوتا ہے، تو تب وہ جو اس کا دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، اسے کوئی رستہ نظر نہیں آتا، اور پھر جو اس کا دل کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر منسی نے بھی جو اس کے اختیار میں تھا اس نے کیا۔ خدا کو غصہ چڑھا، خدا نے اس کے دشمنوں کو بھیجا، اور وہ جکڑ کر باندھ کر بیڑیوں میں، زنجیروں میں، قید میں گھسیٹتے ہوئے، حالانکہ یہ بادشاہ 55 سال اس نے حکمرانی کی ہے، سلطنت کی ہے، اور اسے گھسیٹتے ہوئے بابل کو لے گئے۔ اور جب بابل کو لے گئے تو اسے کچھ سمجھ آئی، رونے لگا، اور یہ اس قدر نفرت انگیز کام کرتا تھا۔ آپ نے ہٹلر کو سنا ہے نام؟ ہٹلر، یہ سمجھ لیجیے ہٹلر کا بھی باپ تھا، اور اس قدر یہ خطرناک شخص تھا کہ یروشلم کی گلیوں میں اس نے خون بہایا، اتنی قتل و غیرت کی تھی کہ یروشلم کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی۔ کہیں سے گزرنے کے لیے جگہ نہیں، جہاں سے گزرتے تھے وہاں پر خون، جہاں سے گزرتے اس نے قتل و غیرت اتنی کی تھی۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسے نبی کو بھی چڑھوا ڈالا تھا۔ یہ دیکھیے کتنا سخت شخص ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں جتنا مرضی کوئی سخت ہو، یا جتنا مرضی کوئی برا ہو، یا جتنی مرضی کسی نے بدکاریاں کی ہوں، خدا بہرحال رحم کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب یہاں پر سنیے کیا لکھا ہے، اس
खतरनाक शख्स के बारे में यहाँ पर लिखा है, और जब मुसीबत में पड़ा मुनस्सी, तो उसने अपने खुदा से मिन्नत की और अपने बाप दादा के खुदा के हजूर नहायत खाकसार बन गया। आपको पता है कि आपकी तौबा तभी हो सकती है जब आप खाकसार बन जाएंगे। आपको याद होगा कि निकोदेमस भी यीशु मसीह के पास आया था। रवैया ठीक नहीं है, रवैया खराब है। रवैया कैसे खराब है? रवैया ऐसा खराब है कि आपका लोगों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। रवैया आपका खराब है, आपका खुदा के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। रवैया आपका खराब है, आप नहीं समझ पा रहे अपने आप को, पर खुदा आपको देख रहा है, आपका रवैया ठीक नहीं है। इसका भी रवैया ठीक नहीं था मुनस्सी का। खुदा ठग गया बात कर करके कि चले मैं इसके बाप का लिहाज रखता हूं, इसके दादा का लिहाज रखता हूं, लेकिन ये शख्स तो किसी भी बात से डरता नहीं था। देखिए अभी नबी का कत्ल किया इसने, तो यहां पर क्या लिखा है कि उसने खुदा से मिन्नत की और उसने खुदा से दुआ की, तब उसने उसकी दुआ कबूल करके उसकी फरियाद सुनी। किसने? उसने। देखा, उसने, उस कौन? खुदा ने। और उसकी ममलकत में यरूशलेम को वापस लाया। 1500 मील का सफर करवा के खुदा उस कैद खाना से, खुदा उस जकड़े हुए जंजीरों से, खुदा उस जकड़ी हुई बेड़ियों से मुनस्सी को वापस यरूशलेम में ले आया। हालेलुया। देखिए किस कदर खुदा ने उस आदमी पर रहम कर दिया, क्योंकि खुदावन के बारे में लिखा है कि वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में और बहरहाल रहम ही करता है। चाहे आपने कुछ भी किया हो, क्या कर रहे हो, लेकिन वो बहरहाल रहम करता है। इसने क्या किया? इसने अपना रवैया ठीक किया। मैंने तो रवैया नहीं था इसका ठीक। खुदा को पसंद नहीं है, शायद हमारे भी रवैये खुदा को पसंद ना आते हो। अगर कोई सो रहा है तो जाग जाए। और लिखा है कि वो उसको वापस लाया, तब मुनस्सी ने जान लिया कि खुदावंद ही खुदा है। हालेलुया। कोई बुत नहीं, कोई देवता नहीं, कोई पुजारी नहीं, कोई कुछ नहीं। और उसके बाद जो मुनस्सी ने काम किया तो क्या किया कि फिर से उनके सारे मजबे ढा दिए और उनको खुदा के घर से निकाल दिया। हालेलुया। सबसे पहले आपको अपना रवैया ठीक करना है और जो कुछ तुम कर चुके हो उस पर खाकसार होना है, और उसके बाद अपने अंदर से जो कुछ बनाया है उसको मिटाना। हालेलुया। क्योंकि वो आपके साथ तैयार है। क्या इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं कर सकता कि यरूशलेम की गलियों में खून, सड़कों पे खून इस आदमी ने बहाया बेकसूर लोगों का। खुदा ने क्या इसकी फरियाद नहीं सुनी? तो इसने क्या कहा कि खुदा है, और मुनस्सी फिर यरूशलेम में गया और सारे मजबूर को उठाया और उनकी मरम्मत की। और लिखा है 16 आयत से पढ़ेंगे, हाँ 15 से। और उसने अजनबी माबूदों को और खुदा के घर से उस मूर्तों को और सब मजहबों को जो उसने खुदा के घर में पहाड़ यरूशलेम में बनवाए थे दूर किया और उनको शहर के बाहर फेंक दिया। क्या आज आप रजामंद हो अपने अंदर से उन बदियों को निकालने और फेंक डालने में? नहीं। हालेलुया। फिर से उसने खुदा के घर को बहाल किया और लिखा है और उसने खुदावंद के मजमा की मरम्मत की और उस पर सलाम के ज़िबों की और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाई। और यहूदा को खुदावंद अपने खुदा की परस्तिश का हुक्म दिया, तो भी लोग ऊंचे मकामों में कुर्बानी करते रहे। फिर फक्त खुदावंद अपने खुदा के लिए, हालेलुया, फिर से वो ख्वाहिश रखते रहे, फिर से वो चलते रहे, फिर से वो इबादत करते रहे, फिर से वो कलाम करते रहे, फिर से वो खुदा के घर में आते रहे, सिर्फ खुदावंद अपने खुदा के। हालेलुया, हालेलुया। रवैया ठीक करने आपने के लिए निकोदेमस क्या था? एक होता है मजहबी और एक होता है ईमानदार। आप बहुत सारे आप में से मजहबी है। कौन कौन मजहबी है बताएं? कौन कौन मजहबी है? मजहब तो बगैर ही बैठे हो हैं?
की मजहब है ਤੁਹਾਡਾ? आप ज्यादा मजहबी हो, मसीह और ईमानदार कम हो। हालेलुया। निकोदेमस यूहन्ना 3, निकोदेमस भी यीशु मसीह के पास आया और लिखा है कि वो यहूदियों का सरदार है और मजहबी है, लेकिन ईमानदार नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर चाहे तू अपना रवैया बदलना चाहता है, मजहबी से ईमानदार बनना चाहता है, तो तू नए सिरे से पैदा होगा। तुझे नए सिरे से पैदा होना होगा, तुझे खाकसार बनना होगा और तुझे तौबा करनी होगी, और फिर ही तू ईमानदार कहलाएगा। अभी तू मजहबी है। हालेलुया। आप बहुत सारे मजहबी हो, लेकिन आपका रवैया, आप ईमानदार बनने की कोशिश करते हो पर बना नहीं जाता। आप ईमानदार बनते हो पर बना नहीं जाता, क्योंकि आप मजहबी हो। कोई आपसे पूछेगा कौन हो, तो क्या बताओगे? ईमानदार। हाँ, किस मजहब से ताल्लुक रखते हो, तो क्या बताओगे? ईमानदारी से। शायद ऐसा होता, लेकिन आप अपना वही मजहब बताओगे जो आपका है, क्योंकि आप मजहबी हो पर ईमानदार नहीं। मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले हम याकूब पहला 26 निकालेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे। देखिए ज़बूर 103 और उसकी 3 आयत कहती है कि वो तेरी सारी बदकारी बख्शता है। हालेलुया। सारी की सारी, आधी अधूरी नहीं, सारी की सारी बदकारी खुदा तेरी बख्श डालेगा अगर तुम अपने खुदा पर ईमान रखोगे, अगर तुम हादसा भरोगे, तो अगर तुम तौबा करोगे, वरना चाहे छोटा हो गुनाह या बड़ा, उसी में तुम पलोगे, बढ़ोगे। एक औरत अपने शोहर से परेशान एक पीर के पास गई। सुनिए, ज्यादातर तो जो मजहबी औरतें होती हैं वो ज्यादातर तो आपको पता है पीरों के पास ही जाती है। और वो पीर के पास गई और जाकर कहने लगी कि पीर साहब मैंने कोई इंजदा तवीत दे दो, मेरा बंदा मेरे काबू च है। सुन लो बंदे हो, अगर काबू में तो कोई बात नहीं, इसी को नहीं जाएगी। हालेलुया। क्योंकि उनके पास एक मुनज्जी है। हालेलुया। और वो पीर के पास गई और जाकर कहने लगी पीर साहब मैंने कोई इंजदा तवीत दो कि मेरा जेड़ा बंदा है मेरे काबू च हुई है। पीर साहब ने बोला ठीक है। पीर भी बहुत होशियार चालाक था। हाँ, तो उसने कहा ठीक है, आपके लिए मैं कुछ ऐसा पढ़ूंगा, ऐसा तवीत करूंगा, पर आपको एक काम करना पड़ेगा। उसने कहा उनकी खातिर से मैं सारा कुछ ही कर दूंगी। तो फिर उसने कहा कि आपको जंगली शेर की गर्दन का बाल लेके आना है। क्या लेके आना है? जंगली शेर। उसने कहा चलो ठीक है, मतलब चिड़ियाघर में चली जाऊंगी। उसने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। जो जंगल में चलता फिरता आजाद हो, उसका क्या लेकर आओ? गर्दन का बाल। अब देखिए गर्दन का बाल, वो भी शेर बब्बर का। हाँ, तो मैं तो समझती हूँ जो अच्छी बीवी होती है वो करने के लिए तैयार है। उसने क्या किया, उस औरत ने उन्होंने कहा ठीक है पीर जी, मैं जे ले आई कामयाब होगी तो मैं जरूर आवांगी। ठीक है, इसके सिवा तेरा जो हस्बैंड है वो तेरे काबू में नहीं आ सकता। उसने कहा ठीक है। वो उसने किसी से बात की तो उसने कहा मुझे ना, वो कहते हैं कि जंगल का शेर हो और उसकी गर्दन का बाल हो तभी असर होगा, वरना असर नहीं होगा। तो उसके कोई थे कजन वगैरह, उसने कहा ठीक है पर एक तरीका है जंगल में जाने का, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। वो गए। उसने तरीका क्या बताया कि तू थोड़ा सा गोश्त लेके जाना, देखना उसके आगे फेंकना दूर से। वो औरत जाती और कुछ गोश्त वगैरह ले जाती, वो दूर से फेंक देती और वो शेर उसको देता था। वो इसी तरह रोजाना जाती दूर से फेंकने लगी। फिर कुछ ऐसा वक्त आया वो थोड़ी नजदीक आ गई, फिर कुछ ऐसा वक्त आया वो और नजदीक आ गई। अब शेर को तो खाने से तल्लक है। हालेलुया। शेर जो था वो खाता, वो कहता चलो कोई बात नहीं, ये मेरी खिदमत ही करती है, मेरे लिए खाना ही लेके आती है, वो उसे कुछ ना कहता। वो जाती गोश्त डालती। कुछ इस तरह से वक्त आ गया कि वो और शेर बिल्कुल आमने सामने आ गए। जब वो आमने सामने आ गए, जंगली बब्बर शेर, तो जब वो आमने सामने आ गए तो वो उसके आगे गोश्त रखती और उसके सर पर हाथ फेरती।
हालेलुया। शेर उसे कुछ नहीं कहता, वो उसके बहुत करीब आने लगी, शेर उससे शैतानियां करने लगा, वो शेर से प्यार करने लगी, वो दोनों घुल मिल गए, वो फिर लेकर आई, लेकिन उसका जो टारगेट था उसको पता था मैंने यहां से इसका बाल उतारना है। वो दोनों शेर और दोनों मिलना शुरू हो गए, तो उसने क्या किया, आराम से चुपके से ना उसका एक बाल उतार लिया। बाल उतार के वो पीर साहब के पास ले गई। अब पीर साहब हैरान हो गए, हक्के बक्के हो गए कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा ये जंगल के शेर का ही बाल है, तभी तो मुझे इतने महीने लगे। तो उसने कहा अब जल्दी से ये बाल पकड़े और मुझे तवीज बना दे ताकि मैं अपने शौहर के गले में जाकर डाल दूं। तो उस पीर ने कहा मेरी बात सुनो, वो जो शेर जंगल का है, तुम एक बाल लेने के लिए तूने उसको अपने काबू में कर लिया है। समझिए आप, एक बाल लेने के लिए तूने उसको अपने काबू में कर लिया है, यहां तक कि तू बड़े प्यार से उसका बाल उतार के ले आई है। तो अपना रवैया ठीक कर ले, तो अपने शौहर को भी काबू में कर ले। हालेलुया। तो अपने शौहर को भी काबू में कर लेगी, तो अपना रवैया ठीक कर ले, तेरा रवैया ठीक नहीं है। हालेलुया। कोई बंदा रवैया सही करके हलीमी दे आज दी नाल एक शेर ਨੂੰ काबू कर सकता है, बब्बर शेर ਨੂੰ, ਤੇ हलीमी आज ਦੇ ਨਾਲ अपने शौहर ਨੂੰ काबू नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या वो अपना रवैया ठीक नहीं कर सकते? वो पीर नहीं था, वो कोई बहुत पहुंचा हुआ उस्ताद था। उसने कहा इसकी अकल ऐसे टंगा दी जाएगी। हालेलुया। याद रखिए, हमें आज अपना रवैया ठीक करने की जरूरत है, खुद का अपना रवैया। इस मुनस्सी ने अपना रवैया खराब कर दिया था, तो खुदा इसको मुसीबत में ले आया, परेशानी में ले आया, इतने दुख और दर्द, रोने लगा, खाकसार बन गया, तौबा की, और तब खुदा ने इस पर मेहरबानी की। हालेलुया। और इसको माफ कर दिया। याकूब पहला 26 हम पढ़ेंगे, देखिए, निकाला ना बेटा, बेटी का जमाना भी निकाला बेटा जी। याकूब पहला 26, हाँ जी पढ़े। अगर कोई अपने आप को हाँ पढ़े, और अपनी जुबान को लगाम ना दे और अपना रवैया ठीक ना करे, हाँ तो फिर की किसी का जानता है। अगर कोई दीनदार हो, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर कोई दीनदार हो, जो तुसी मजहबी हो तो कोई एडी गल नहीं, तुसी मजहबी हो तो कोई एडी गल नहीं, तुसी मसीही हो तो कोई एडा फखर करने वाली कोई एडी गल नहीं, कोई एडा खुश होने की जरूरत नहीं। सारे मसीहा दे नाल नहीं बादशाही लग जानी, सारे मसीहा ने बादशाही दे विच भी धन बना। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे, बल्कि वो अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातल झूठी है। तुम्हारी दीनदारी कादे तुसी मसीह बने फिरदे हो, हाँ कादे मसीह बने फिरदे हो, झूठी है तुम्हारी है दीनदारी, झूठी है तुम्हारी है मजहबी। और लिखा है अगर वो अपना रवैया ठीक ना करे, अपनी जुबान ठीक ना करे। आपको पता है कि हमारा रवैया कैसे पता चलता है? हाँ, किसी को इल्म है, पढ़े लिखे भी बैठे हैं, काफी इल्म रखने वाले भी, हाँ जुबान से। शाबाश, किसी को तो समझ आई। हमारा रवैया हमारी जुबान से पता चलता है। कुछ इस तरह की गल्लां करके चले जाओ, लोग सदियां याद रखेंगे। हालेलुया। लोग सदियां याद रखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, और अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे। वो किसी और को नहीं, आप अपने आप को धोखा दे, वो अपने दिल को धोखा देता है, तो उसकी दीनदारी बातल है, वो बिल्कुल खराब है, वो बिल्कुल झूठ है।
दस्तगीर तो बनता है पर ईमानदार नहीं बनता। आज ईमानदार बनने की जरूरत है। ये मुनस्सी ईमानदार बन गया, सबको अपनी जिंदगियों से, खुदा के घर से और अपने अंदर से फेंक डाला, दफा कर दिया, दूर कर दिया। आपको पता है, मैं एक बात मुझे याद आ गई है, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था सबसे पहला, वो क्या था? गांधी। हाँ, गांधी था। पता है आपको कि एक वक्त में वो अपना मजहब बदलने लगा था, अपने वक्त में। उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक वक्त में अपना मजहब बदलने लगा था। उसको बाइबल पढ़ पढ़कर मसीह की इतनी पहचान हो चुकी थी कि वो कहता था मैंने अब कन्वर्ट होना है, मैंने मसीह होना है, मैंने यीशु को मानना है, उसको कबूल करना है। उसके लोगों ने, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर ही था, उसके लोगों ने उसको मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर जो हुकूमत थी, उसने उसको शिकस्त दी थी। हालेलुया। आसान नहीं है बरतानिया को शिकस्त देना। मलका एलिजाबेथ, शाही खानदान को कोई शिकस्त दे सकता है? दे सकता है? नहीं, गांधी ने दी थी। तो याद रखिए, क्योंकि वो बाइबल को फॉलो करता, वो यीशु मसीह के नक्शे कदम पे चलता। उसने कई अपनी किताबों में ये लिखा भी हुआ है कि अगर तुम्हारे मुंह पे कोई एक चपेड़ मारे तो दूसरी भी उनके वाली हो। कहां से सीखा इसने? ये तो हमारे यीशु की बातें हैं। हालेलुया। तो जो गांधी था वो यीशु मसीह को फॉलो करता था और उसने फतह पाई, और ये उनकी पूरी हुकूमत चलती है। अगर आज आपको फतह पानी है तो अपने अंदर से उन यसीरतों को निकालना है, उन गंदी बातों को निकालना है। वो जो लोग आपके अंदर समाये पड़े हैं उनको निकालना है। वो बातें, वो जो खुदा से, आपको मैंने जुमे को समझाया था कि जो खुदा के कलाम को नॉर्मल लेते हैं, खुदा भी उन्होंने नॉर्मल ले लेगा। हालेलुया। मैंने एक मिसाल भी दी थी, किसी को याद है? कौन सी दी थी? चलो पूछ लो, किसकी दी थी? अब याद आया? हाँ, अब याद आया? ये मैंने कहा था, ये पानी की बोतल तो आप इजी पी सकते हो, पौने घंटे भी पी सकते हो, घंटे में भी पी सकते हो, 1.5 घंटे में भी खत्म कर सकते हो। और अगर यही पानी, ये क्योंकि आपके लिए नॉर्मल है, और अगर यही पानी की बोतल आपको देसी घी की दी जाए तो आप पी सकते हो, उसको हजम कर सकते हो, नहीं ना? तो फिर हम खुदा के कलाम को क्यों उसे नॉर्मल लेते हैं? ये खुदा का कलाम को अगर नॉर्मल लेंगे तो तबाहियां, बर्बादियां हमारी जिंदगी में आ जाएगी। और यहां पर लिखा है कि अगर तुम दीनदार अपने आप को समझते हो और जबान को लगाम नहीं देते तो तुम कुछ नहीं। इब्रानियों 10:21, इसके बाद बैठक करेंगे। इब्रानियों, मेरे अजीजों, कलाम कहता है कि सबने गुनाह किया। हाँ, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रह गए। क्यों रहे हम महरूम? हम क्यों ना उस गुनाह की जड़ को ही निकाल फेंके और अपने खुदा में कायम और दायम हो जाए। उस जड़ को जो हमें खुदा से दूर करती है, उस जड़ को जो हमें खुदा के नजदीक नहीं आने देती, उस जड़ को निकाल के फेंक दो और खुदा में मजबूत हो जाओ। इब्रानियों 10:21, और चूंकि ऐसा हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तियार है। हालेलुया। ये मुख्तियार कौन है? ये मुख्तियार कौन है? ये काहिन कौन है? खुदा। सबसे बड़ा मुख्तियार, सबसे बड़ा आका, सबसे बड़ा मालिक, बल्कि मालिकों का भी मालिक हमारा यीशु मसीह है। और सुनिए, बड़ा काहिन और जो खुदा के घर का मुख्तियार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छांटे लिखा हुआ है, छांटे लेकर और बदन को साफ पानी से धोकर खुदा के पास चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
और यीशु मसीह के खून से धोकर और पाप और साफ करके खुदा के पास चले। हालेलुया। तो आज अपना रवैया बदल कर अपने खुदा के पास आओ, खाकसार होकर अपने खुदा के पास आओ। ये मत सोचो कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। मुसीबतें भी ला सकता है, मुसीबतों में डाल भी सकता है, और मुसीबत में फंसा भी सकता है, और मुसीबत से निकाल भी सकता है। क्या लिखा है? धोकर। ये तो नहीं लिखा ना कि उसने गुनाह मिटा दिए। पता है आपको, जो चीज मिटती है ना वो दिखती है। हालेलुया। जो चीज मिटती है वो, बोलिए मेरे साथ, जो चीज मिटती है वो दिखती है। एक बच्चे ने गुनाह किया और एक ब्लैक बोर्ड पर उसने अपने घर के अंदर लगाया, इधर देखिए, इधर देखिए, मैं इधर हूं। तो क्या हुआ कि उसने उस ब्लैक बोर्ड पर उसके बच्चे ने क्या लिखा? उसके बच्चे ने लिखा, माँ अगर तू इसे पढ़ेगी तो इसे मिटा देना। अगर तूने मुझे माफ किया होगा तो तू इसे क्या करेगी? मिटा देगी। अगर तू मुझे माफ कर देगी तो इसे क्या करेगी? मिटा देगी। माँ ने देखा तो माँ ने मिटा दिया। जब मिटाया तो कुछ कुछ नजर आ रहा था, तो माँ ने क्या किया? माँ ने उस ब्लैक बोर्ड को धो ही दिया। हालेलुया। वो सारे का सारा मिट गया। बेटा वापस आया तो उसने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर मिटा नहीं बल्कि धुला पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह आपके खुदा ने आपके तमाम गुनाहों को अपने खून से धो डाला है। हालेलुया, धो डाला है उसने आपके गुनाहों को। आपके गुनाह कितने भी कलीसी क्यों ना हो, कितने भी खराब क्यों ना हो, वो खून की मानी सफेद कर देगा, वो धोएगा, वो पाक कर देगा। आप कुछ भी हो, खाकसार बनो और अपना रवैया ठीक करो। आपका रवैया ठीक नहीं है। हालेलुया, आपका रवैया ठीक नहीं है। इससे पहले कि वो रवैया आपकी बेड़ियां बन जाए, वो रवैया आपकी चारपाई की बीमारी बन जाए और आप वहां से कपट भी ना बदल सको। ऐसा ना हो कि वो रवैया आपकी घर के बच्चों के लिए, क्योंकि कलाम कहता है जो इंसान बीजता है वही काटता है। ऐसा ना हो कि वो आप अपनी आंखों से देखें, वो आपके बच्चों में ना जाए आपका रवैया। अपना रवैया ठीक करो। किस कदर बिगाड़ चुके हो या किस कदर बिगड़ रहा है ये तुम्हें पता है, और अगर तुम नहीं ठीक करोगे तो तुम किसी को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हो। उस इल्जाम को दूर करो और यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होकर उसके तख्त के पास आ जाओ। आओ हम मसीह के तख्त के पास चले। आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ, सब लघु हो जाइए। आइए मेरे साथ। जो घुटनों में होना चाहता है, जो जिसका रवैया ठीक ही नहीं होता, सोचिए आप गलत हैं, दूसरे को इल्जाम ना दें। खुदा कहता है अपना इल्जाम दूर कर, अपना इल्जाम दूर कर, दूसरों को तंबी ना कर। हालेलुया। आइए अपने घुटनों पर आज सो जाइए, खाकसार बन जाइए, तौबा कीजिए। मुनस्सी बहुत जालिम था, मुनस्सी बहुत गलत था, और उसके बावजूद भी हमारे यहोवा ने, हमारे खुदा ने उसकी फरियाद सुनी और उसको रहाई, उसको माफ कर दिया। खुदा लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि बिना खून बहाए माफी नहीं होती। उसने आपके लिए खून बहा दिया है। अपना रवैया ठीक करो, अपना रवैया ठीक करो। तो तुम शेरे बब्बर तो क्या अपने खुदा को भी काबू में कर लोगे। अपना रवैया ठीक करो। खुदावंद तुमसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि तुम गुमराह हो जाओ। अपने अंदर से ये सीरतें, बुत परस्ती, गंदी बातें, गंदगी, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, उन सारी तासीरों को निकालो, फेंक दो, निकाल डालो, और आज पाक और साफ होकर खुदा की मेरे से पास आ जाओ। तो खून और गलत में शामिल होने वाले हो, अपना रवैया ठीक करो।
रवैया ठीक करो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम में आमीन। सरों को उठाएं, आंखों को खोलें। खुदावन आज के पाक कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे और अपना अपना रवैया बदलने की तौफीक बख्शे। आमीन 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 आमीन।